हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि हम ये दो कलर का स्क्वायर बनाए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ये लगाए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखने में जिसके चलते बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक पैटर्न ये अलग टाइप का बन गया है। आप इस पैटर्न को बनाकर स्वेटर देखिए, ये फ्लावर के जैसा दिख रहा है देखने से। आप इस तरह से बनाकर स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट, बैग, स्कार्फ हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। इस तरह का आप स्क्वायर में, फ्लावर जैसा स्क्वायर में। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे दो कलर का ऊल लिए। आप देख सकते हैं ये कैसे कितना सुंदर सा लग रहा है, ऊपर से ये उठा हुआ जो है। इसे बनाने के लिए हम दो कलर का लिए हैं ऊल। यहाँ पे देखिए पिंक है और येलो है। तो इसे सबसे पहले हम इस कलर से स्टार्ट करेंगे बनाना। और फिर इसे हम बनाने के लिए क्रोशिया लिए हैं 2.25 mm का सीज़र। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे ये बनाएंगे, रिंग बनाएंगे। तो इसके लिए एक हम नॉट बनाएंगे। इस तरह से फिंगर में लपेट लेंगे ऊल को, क्रोशिया को इस तरह से घुमाते हुए इस फंदे को इसके नीचे से निकालेंगे। तो एक नॉट यहाँ बन गया। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद 4 चैन लेंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले वाले नॉट में क्रोशिया को डालेंगे और इस फंदे को उसके नीचे से निकालेंगे। आप देख सकते हैं। तो एक ये छोटा सा, आप देख सकते हैं ये छोटा सा रिंग बन गया। अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया लेंगे और इस रिंग के अंदर हम इस क्रोशिया को डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया 1, फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया 2। इस तरह से हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएं और फिर सबको एक साथ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे, 1 2, और फिर से अब हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। फिर से एक साथ कंप्लीट करेंगे और फिर से अब हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 1 2। फिर से हाफ डबल क्रोशिया, एक और हाफ डबल क्रोशिया, और फिर इन सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से 2 चैन लेंगे और फिर से अब हम इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। फिर एक साथ कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम 1 2 3 4 बुने हैं, तो 8 यहाँ पे हमें इसी तरह से सेम बना लेना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 8 बुन लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 चैन लेंगे यहाँ पे और फिर इसके बाद हम सबसे पहले वाले में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिंग के ये जैसा भी के जैसा जो चैन दिख रहा है, उसके ऊपर हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, देख सकते हैं। फिर से अब हम यहाँ पे एक और, अब ये क्रोशिया को इस चैन के अंदर डालेंगे और स्लिप स्टिच से हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, चैन तक आ गए। अब हम फिर से अब हम यहाँ पे 1 2 3 3 चैन लेंगे, डबल क्रोशिया लेंगे और फिर से हम एक हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो आप देख रहे हैं 1 और 2 हो गया, एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे और फिर से अब हम यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। उसके बाद इन सब को एक साथ हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कॉर्नर जैसा हमारा बन गया। अब यहीं पे हमें येलो कलर का ऊल लेना है। तो सबसे पहले हम इससे एक नॉट बनाएंगे इस तरह से। अब इस नॉट को हम इसके साथ फिट कर लेंगे, इस तरह से फिट करेंगे।
देख सकते हैं। अब हम डबल क्रोशिया लेंगे। अब हम डबल क्रोशिया लेने के बाद इसके बाद वाला यहाँ पे हम कॉर्नर बनाए, इसके बाद जो फिर से 2 चैन आया उसमें हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बुने। अब हम इसके बाद फिर से इसे छोड़ देंगे। अब ये वाले ऊल को लेंगे, यहाँ पे फिर से इस तरह से क्रोशिया के ऊपर फिट कर लेंगे और इसे हम इसके पीछे रखेंगे और फिर से अब हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया 2 बुनेंगे। 1 2 हाफ डबल क्रोशिया बुनने के बाद अब हम इसे एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे और फिर से अब हम इसमें सेम हाफ डबल क्रोशिया 2 बुनेंगे। 1 2 एक साथ कंप्लीट करेंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉर्नर बना, फिर ये 3 डबल क्रोशिया, फिर से कॉर्नर, फिर से अब इस ऊल को छोड़ेंगे, वाइट वाले को येलो वाले को लेंगे। अब हम इसे पीछे रखेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद वाले चैन में फिर से अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। वन 2 3, देख सकते हैं। फिर हम इसे छोड़ देंगे, इसके बाद वाले पकड़े धागे को लेंगे और फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे। अब हम फिर से इसके बाद वाले चैन में यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया 2 बुनेंगे। 1 2 और एक साथ कंप्लीट करेंगे पहले। फिर से हम 2 चैन लेंगे। 1 2 और फिर से अब हम यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 और 2 बना। यहाँ पे इसी तरह से सेम हम 3 और ये 4, तो ये लाइन जैसे अभी ये बुने उसी तरह से ये हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारा ये एक लाइन बन गया है। लास्ट में हम इसे इस चैन के ऊपर में यहाँ पे भी देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको, उसके ऊपर हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारा ये एक लाइन बन गया। फिर अभी हम इसके बाद दूसरा लाइन भी बुनेंगे। तो फिर से अब हम स्लिप स्टिच बुनेंगे और इस चैन तक हम पहुंच जाएंगे, यहाँ तक देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 1 2 3, फिर से एक हम हाफ डबल क्रोशिया बुन लेंगे, एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से 2 चैन लेंगे और फिर से सेम जैसे नीचे बनाए हैं हम उसी तरह से सेम फिर से 1 2 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। उसके बाद अब हम येलो वाले ऊल को लेंगे, इस तरह से अब इसे फिट करेंगे। अब हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे, इसे फिट कर लेंगे। अब हम पहले 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2, उसके बाद अब हम फिर से इसके डबल क्रोशिया के ऊपर में बुनेंगे। 3 4 5, फिर अब हम इसमें ये वाले में 2 बार बुनेंगे डबल क्रोशिया, तो 5 6 और एक और बुनेंगे 7। तो इस तरह से 7 डबल क्रोशिया हमारा हो गया है। अब हम इसे छोड़ देंगे, येलो वाले को पिंक वाले को लेंगे,
यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। अब हम फिर से इस चैन के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2, और इन सबको एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 2, और फिर से हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा ये फर्स्ट लाइन हुआ था, यहाँ पे सेकेंड लाइन आ रहा है। तो इसी तरह से अब हम यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा ये 2 लाइन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हम फिर से यहाँ पे ये वाले पिंक वाले ऊल को लेंगे और इस चैन के ऊपर हम इस तरह से रख डालेंगे, इसमें फंदे, और इसे फिट कर लेंगे। फिर से स्लिप स्टिच लेकर चैन तक आएंगे और फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये थर्ड लाइन हमारा, फिर से 3 चैन लेंगे, 3 चैन लेने के बाद 1 हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे बुन लेंगे, एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से 2 चैन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2, एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से हम येलो वाले ऊल को लेंगे। अब हम फिर से यहाँ पे सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद अब हम यहाँ पे 7 था तो 8 9 10 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3, येलो वाला यहाँ पे 11 होना चाहिए, 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हम 2 बार बुनेंगे डबल क्रोशिया, तो आप देख रहे हैं 10, और फिर अब हम ये 11। तो अब ये 11 डबल क्रोशिया येलो से बन गया। तो फिर से अब हम ये वाला यहाँ बुनेंगे और इसी तरह से थर्ड लाइन भी हम ये कंप्लीट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 1 2 3 लाइन कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट में हम यहाँ पे सबसे ऊपर वाले ये चैन के ऊपर में हम स्लिप स्टिच से इस लाइन को भी फिनिश करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लिए। अब हम फिर से चैन तक आएंगे, स्लिप स्टिच बुनकर एक स्लिप स्टिच बुनेंगे, चैन आ गए, फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर से हम एक हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर इसे कंप्लीट कर लेंगे दोनों को एक साथ। फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर से एक हम 2 यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2, उसके बाद एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। फिर अब हम यहाँ पे येलो कलर का ऊल लेंगे और येलो वाले से अब हम यहाँ पे 1 और 2, ये यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में 1 2 चैन स्किप करेंगे, उसके बाद वाले चैन में हम इस तरह से क्रोशिया को डाल के बुनेंगे। अब यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे अब हम और इसे फिट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सेम उसी स्टिच में हम 8 टाइम बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 5 6 7 और एक ये 8।
आप देख सकते हैं अब हम 8 डबल क्रोशिया बुन लिए। अब फिर से अब हम यहाँ पे 1 1 2 3 3 चैन स्किप करेंगे और स्लिप सिंगल क्रोशिया से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। फिर हम डबल क्रोशिया लेंगे और फिर से 1 और 2 चैन स्किप करेंगे और उसके बाद हम फिर से यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से अब हम 8 डबल क्रोशिया बुन लिए। उसके बाद अब हम डबल क्रोशिया लेंगे और ये पिंक वाले ऊल को लेंगे और इसे इस तरह से अब इसके बीच में हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया 1 बुनेंगे, फिर दूसरा भी हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक साथ इसे कंप्लीट कर लेंगे, येलो वाले को फिट कर लेंगे और फिर से अब हम 2 चैन लेंगे 1 2 और फिर से हम यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर में इस तरह से बनेगा। अब इसी तरह से हम सेम ये पूरा 1 2 3 साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा ये 4 साइड बन गया देखने में अभी, लेकिन ये सर्कल जैसा लग रहा है, लेकिन ये अभी स्क्वायर बन जाएगा। तो अब यहाँ तक होने के बाद अब हम फिर से ये पिंक वाला ऊल लेंगे इसे और अब हम फिर से इसे कंप्लीट करेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच से। इस चैन के ऊपर में इसे स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसे फिट कर लेंगे। अब ये येलो वाले को छोड़ देंगे, फिर से हम चैन तक पहुँचेंगे एक स्लिप स्टिच लेकर, फिर हम 3 चैन लेंगे 1 2 3 चैन लेने के बाद एक हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर एक साथ दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2, एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों के बीच में डालेंगे डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से डबल क्रोशिया लेंगे और अब हम इसे पीछे लेके जाएंगे और यहाँ जो हम 8 डबल क्रोशिया बुने थे उसके ऊपर में हम इस तरह से एक एक करके एक एक डबल क्रोशिया बुनेंगे 1। देखिए इसके ऊपर में 2 3 4 फिर से इसके बाद वाले में 5 फिर से इसके बाद 6 देखिए इस तरह से अब ये ऊपर आ जाएगा इसके ऊपर 6। अब एक और 7, एक यहाँ पे बीच में बुने। अब उसके बाद फिर से अब हम इसके ऊपर में ये जो बनाए हैं इसके पीछे में फिर से हम यहाँ पे 7 एक एक फंदे के ऊपर से हम बुनते हुए जाएंगे और यहाँ पर भी हम 7 हाफ डबल क्रोशिया 7 क्रोशिया बोलेंगे फुल
7 क्रोशिया बुनेंगे, डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे हम ये येलो वाले ऊल को कट कर लेंगे। फिर इसी तरह से इसके बाद वाले में बुनेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बुन लेंगे, देख सकते हैं। यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बुने, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे इसके ऊपर में 7 डबल क्रोशिया। यहाँ पे हम 8 डबल क्रोशिया बुने थे, जिसको हम 7 डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए हो गया 2 2 4 5 6, एक और हमें बनाना है 7। ये 7 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम डबल क्रोशिया लेंगे, इसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे बुनेंगे 1 2। तो देखिए ये आ गया हमारा ऊपर में इस तरह से। फिर हम 2 चैन लेंगे, 1 2, फिर से इस कॉर्नर में बुनेंगे हाफ डबल क्रोशिया 1 और एक और बुनेंगे 2, एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर से 2 चैन लेंगे और फिर से 2 हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे 1 2। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऊपर में इस तरह से आ जाएगा, ये जो बनाए हैं ऊपर में, तो जिससे हमारा ये फ्लावर देखने में फ्लावर के जैसा लग रहा है। तो इसी तरह से सेम हम जैसे ये फर्स्ट कॉर्नर में बुने, उसी तरह से हम ये पूरा 3 कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा 1 और ये 1 2 दो साइड हमारा बन गया। अभी इधर भी हमें बुनना है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा ये अब कॉर्नर के जैसा लगने लगा, स्क्वायर लगने लगा। तो और ये फ्लावर भी कंप्लीट हो गया। लास्ट में यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा कितना प्यारा सा, कितना सुंदर सा ये फ्लावर स्क्वायर कोस्टर भी, इस कोस्टर के तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। टेबल मैट हर जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपको जहाँ पे अच्छा लगे आप वहाँ पे इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा ये डिज़ाइन, ये पैटर्न, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिज़ाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।